कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? टिकट पाने के लिए या अपनी संपत्ति बचाने के लिए या फिर कुछ और ही कारण है? परिवार को बचाने के लिए, बुढ़ापे को बचाने के लिए, धन संपदा को बचाने के लिए पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, राष्ट्र का विकास करना हो कि जनता की सेवा करनी हो कि गरीबों का उत्थान करना हो, कोई रीजन नहीं है किसी का जाने का। सिर्फ ये अपनी सेफ्टी के लिए। जो जिस जनता ने उनको भेजा, उनको एक ताक पर रखे अपनी निजी स्वार्थ के लिए वो दूसरी पार्टी में जा रहे, दूसरी पार्टी विलय कर रहे। जनता के वोट का जो उनके अधिकार है, जो उनके लिए उन्होंने उनको चुना था, उनके कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। जितने भी नेता वो जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि कभी ना कभी तो आप विपक्ष में रहकर भी तो काम करिए। ये नहीं है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा पार्टी में दल बदल जाकर आप ये चीज़ें कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। जनता को भी कहीं ना कहीं इस बात पे गौर करना चाहिए कि जिन लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, फिर वही उसी आदमी को जनता वापस जितवा रही है और वो उसी पार्टी को छोड़ के वापस अपनी मूल पार्टी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अपनी जो राजनीतिक सूझबूझ है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, तभी ये जो व्यवस्था है ये रुक पाएगी। बीजेपी के पास कोई विजन है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तब लोग उससे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी खबरें आना, 10-15 नेताओं का जाना, वो तो ऐसे नेता जिनका आपने नाम लिया, तमाम नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के वर्कर थे, एनएसयूआई से लेकर के उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया। राम राम सा, जय श्री ढाला बाबा की। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? टिकट पाने के लिए या अपनी संपत्ति बचाने के लिए या फिर कुछ और ही कारण है? अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग तरह की जिज्ञासाएं हैं। मेरे साथ में मेरे 4-5 साथी हैं और ये सारे ही निष्पक्ष हैं और लेकिन समसामयिक मुद्दों की राजनीति की बहुत अच्छी पकड़ और जानकारी भी रखते हैं। तो डॉक्टर साहब से मैं शुरू करूंगा। डॉक्टर राम सिंह जी सामोता हैं, आप सुनील चौधरी हैं, महेश विश्नोई हैं और योगेश यादव हैं। सबसे पहले डॉक्टर राम सिंह जी से, आज की खबर है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से लेकर राजस्थान के बड़े दिग्गज और भी देश भर में तो बहुत सारे कांग्रेसी बीजेपी में जा रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? क्या कांग्रेस से मोहभंग हो गया है या फिर बीजेपी में उनको कोई भविष्य नजर आ रहा है? क्या सोचते? देखिए भाई साहब, मैं आपके सवाल का स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ जी। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उसके पीछे स्पष्ट शब्दों में ये है कि कांग्रेस इतने साल सत्ता में रही। इससे पहले मैं एक बात रिपीट करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी नेता नहीं होगा जिसने लीगल के साथ अनलीगल पैसा नहीं कमाया होगा या संपत्ति उसने नहीं संचित की होगी। कोई सी पार्टी का कोई सा भी नेता, वो जमाना गया जब जिन्होंने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी और वो पीढ़ी थी, वो जब कब खत्म होगी उसके बाद में सब नेताओं का हाल यही है। बिल्कुल। अब तो राजनीति सेवा से ज़्यादा व्यापार का माध्यम बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, सेवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं सेवक बन गए खुद की सेवा के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके पास में जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं सब अमीर हैं, सब धनाढ़ परिवारों से आते हैं। कांग्रेस गरीब हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीब है। तो आज चाहे ईडी का हो चाहे सीबीआई का हो, उनकी जो इनकी फाइलें हैं, आज जो सत्ता में है तो वो फाइलें निकाल निकाल के इनको दिखा रहे हैं। उनका बुढ़ापा है, उनके पीछे परिवार है, तो उस परिवार को बचाने के लिए, बुढ़ापे को बचाने के लिए, धन संपदा को बचाने के लिए पार्टियों में जा रहे हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा जी, कि कोई राष्ट्र का विकास करना हो कि जनता की सेवा करनी हो कि गरीबों का उत्थान करना हो, कोई रीजन नहीं है किसी का जाने का। सिर्फ ये अपनी सेफ्टी के लिए। योगेश जी, योगेश यादव जी हैं। योगेश जी, आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बीजेपी में बड़ी संख्या में जा रहे हैं, क्या राम सिंह जी ने जो बताया उससे आप इत्तेफाक रखते हैं या कुछ और भी वजह हो सकती है? देखिए हरिराम जी, मैं डॉक्टर साहब की बात से पूर्ण सहमत हूँ। इसके पीछे बहुत सारी वजह है। एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे कांग्रेस पार्टी की बात करें, वो छोड़कर जा रहे हैं तो ये इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, उन्होंने इतने राजनेताओं को पाला पोसा, यहाँ पद तक पहुँचाया, जिम्मेदारी दी, आज वो इस पद तक पहुँचे। उसके बाद भी अगर वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, जो जिस जनता ने उनको भेजा, उनको एक ताक पर रखे अपनी निजी स्वार्थ के लिए वो दूसरी पार्टी में जा रहे, दूसरी पार्टी विलय कर रहे, तो ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं जनता के वोट का और जनता के जो उनके अधिकार हैं, जो उनके लिए उन्होंने उनको चुना था, उनके कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है। इन पार्टी को खुद को सोचना चाहिए। जो ये जितने भी नेता वो जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए,
स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि कभी ना कभी तो आप विपक्ष में रहकर भी तो काम करिए। ये नहीं है कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए हमेशा पार्टी में दल बदल जाकर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। साथ ही भाजपा सरकार जो जिन मुद्दों को लेकर आई है, उन मुद्दों के ऊपर काम करके पूर्ण स्वतंत्र तरीके से अगर काम करे तो जनता के हित में भला काम करना चाहिए, क्योंकि वो सोचती नहीं है कि जनता ने उनको वोट किया है और जो इस तरह दवा वाली राजनीति है वो नहीं करे तो ये चीज़ अच्छी होगी कहीं ना कहीं जनता के लिए। तो लोकतंत्र में पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही है। हमारे बीच में भाई सुनील चौधरी हैं। क्या बीजेपी की पॉलिसीज नेताओं को इतनी अच्छी लग रही है कि एक तरफा सभी उसमें जा रहे हैं, या कहीं न कहीं उसके राष्ट्रवाद में, उसके एजेंडे में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उनको आकर्षित करती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो नेता है दल बदल, अभी लोकसभा के चुनाव है, बड़ा चुनाव है, प्रदेश के नेताओं की बात करूं, दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति तो बड़ी बात हो जाएगी। मैं प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो प्रदेश के अंदर पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस के अनुकूल परिणाम नहीं आए, इनका खाता ही नहीं खुला प्रदेश के अंदर। और बीजेपी के पास कोई विजन है, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तब लोग उससे जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसी खबरें आना, 10-15 नेताओं का जाना, वो तो ऐसे नेता जिनका आपने नाम लिया, तमाम नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस के वर्कर थे, NSY से लेकर के उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन आज वो इस स्थिति में आ गए। तो वो तो लोकसभा चुनाव से चले, या जो आप संपत्ति की बात थी, तमाम बातें थी, हो सकता है वो चीज़ें भी हों, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पास जो विजन होना चाहिए था वो नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। नेताओं में कोई जोश नहीं है, ना अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, तमाम नेताओं की ऐसी खबरें आती है। मैं देखता हूँ कई नेता हैं जो लगातार पार्टी विरोधी बातें करते रहते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, मैं एक बात प्रदेश की जनता से, आपके माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों को आप पहचानें। कई नाम तो ऐसे हैं जिनके परिवार आज़ादी से पहले तक किस सदन के सदस्य रहे, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, लेकिन आज वो लोग कहाँ जा रहे हैं? पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। तमाम लोगों के लिए जनता से वो बातें करते थे। मैं तो कह रहा हूँ, आप इतने दिन उसको गाली देते थे, आज उसको गाली दोगे। ऐसे नेताओं से जनता को सावधान होना चाहिए और नए लोगों को मौका दे वहाँ की जनता। तमाम लोग हैं, ये मेरा रहेगा। और विजन की जो बात थी वो तो होगा जब भी ये लोग उधर जा रहे हों। और एक डाटा की बात है तो ये 13वें मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ जी की, जो आज खबर चल रही है। मतलब कांग्रेस के 13 मुख्यमंत्री बीजेपी में गए, 12 मुख्यमंत्री इनसे पहले उसमें जा चुके। और आज हालात ये देखो, इतनी बड़ी पार्टी है, 1885 का गठन इस पार्टी का हुआ है, देश की आज़ादी के लिए जो सारी बातें हुई, तमाम एक परिवार ने इस पार्टी को चलाने की वजह भी इसमें हो सकती है, कई सारी रीजन है। तो ये 13वें मुख्यमंत्री इसमें जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इस पार्टी से निकल करके मुख्यमंत्री बने या तमाम काम हुए, वो आज कांग्रेस को ये कह रहे हैं कि आप मेरे स्टेट में 2 सीट ले लो, 1 सीट ले लो। ये गठबंधन जो बनाने की बात चल रही है, इन्होंने गणित सारी बिठा ली, केमिस्ट्री इनके पास थी नहीं। केमिस्ट्री होती तो इंडिया गठबंधन आज मजबूत स्थिति में होता। और हो सकता है ये नेता ये से फैसले लेने से एक बार पहले विचार करते, सोचते। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। हमारे बीच में महेश बिश्नोई है जालोर से। महेश भाई, क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो कमज़ोर हो गया है? कांग्रेस की जो गलतियां हैं उसकी सज़ा नेता भी भोग रहे हैं, अब जनता भी भोगने को तैयार है। तो बीजेपी के अंदर जो कांग्रेस के नेता जा रहे हैं उसमें क्या वजह मानते हैं आप? सबसे पहले तो सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये लगता है कि आज की जो राजनीति है उसके अंदर सिद्धांतों के बजाय व्यक्तिगत हितों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। और व्यक्ति जो राजनीति में कई सालों से सक्रिय है, वह व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत हित, अपने परिवारवाद को बचाने के लिए बीजेपी की ओर पलायन कर रहा है। तो ये न केवल राजनीति के लिए बल्कि इस देश के लिए भी बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। आया राम गया राम जो आज से 30-40 साल पहले शुरू हुआ था, वो आज अपने चरम लेवल पे है। और जनता को भी कहीं ना कहीं इस बात पे गौर करना चाहिए कि जिन लोगों को हम चुन के भेज रहे हैं वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है, फिर वही उसी आदमी को जनता वापस जितवा रही है और वो उसी पार्टी को छोड़ के वापस अपनी मूल पार्टी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी अपनी जो राजनीतिक सूझबूझ है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, तभी ये जो व्यवस्था है ये रुक पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि जो आज़ादी के समय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे कि हमारा देश किस तरह से होगा, आगे बढ़ेगा, तो उसमें मेरे को लगता है कि उस लक्ष्य को हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात
भी कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी छोड़कर नेता बीजेपी में ज़्यादा जा रहे हैं, तो बीजेपी में एक भरमार हो जाएगी। और किसी भी चीज़ की जब अति होती है तो वो भी ठीक नहीं होती है, तो वहाँ पर उनकी कदर नहीं होगी। लेकिन इसका दूसरा सकारात्मक पहलू शायद ये भी विकसित हो पाएगा कि अब कांग्रेस में नए चेहरों को मेन स्ट्रीम में आने का भी मौका मिलेगा। हो सकता है कि एक वक्त के तकाजे के साथ कांग्रेस में एक नई लीडरशिप ऐसी आए जो आने वाले वक्त में बहुत अच्छी स्थिति में आए, और जो जिस तरीके से जो जिनको कहें कि जो अब रिटायरमेंट की ओर जा रहे हैं, वो सिर्फ अपना सत्ता सुख भोगने के लिए, अपना लास्ट टाइम एक आरामदायक जोन में पूरा करने के लिए बीजेपी की शरण में जा रहे हों, तो उनके जाने से कहीं न कहीं एक नई पीढ़ी को, नए चेहरों को भी राजनीति में आने का, आगे बढ़ने का, संघर्ष करने का मौका मिलेगा। तो इसको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। आपकी क्या राय है जनता की इस पंचायत में, आप भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।